का लगाते हैं, कोई काय का लगाते हैं, कोई कैसे कपड़े पहनते हैं, कोई किस प्रकार का बाना बनाते हैं। सब संप्रदाय साधु संत नाना भेक हैं, खट दर्शन है, अनेक संप्रदाय शाखाएं हैं। सब अपना अपना बाना भेक बनाकर दिखाते हैं। जे आपा मेटन हरि भजन, अरे जो मार्ग आपा मेट कर परमात्मा के भजन का मार्ग है, तिही दिशी कोई न जाए। उस मार्ग में, उस दिशा में तो बहुत कम, कोई कोई बिरले ही जाते हैं। सो दशा कतुम रही जिदिस पहुंचे साध में ते मुर्गे लो बड़ाई बात है। वो दशा, वो भजन की दशा, वो जीवन मुक्त श्रेणी की अवस्था कहां गई? उस रास्ते, जिस रास्ते संत महापुरुष गए हैं, उस रास्ते को पकड़ो, उसको मत छोड़ो। अगर वो रास्ता छूट गया तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। और मेरे तेरे में मूर्ख लोग मेरे तेरे में ही करते करते अपने जीवन को और बर्बाद कर देते हैं। कभी लोभ लालच करते हैं, कभी अब बड़ाई मान सम्मान में, वाद विवाद में फंस जाते हैं कि हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा सिद्धांत बड़ा है। ये लोग बड़ाई में मैं बड़ करते करते उसी के अभिमान में डूब जाते हैं और परमात्मा से कोसों दूर चले जाते हैं। दादू भेक बहु संसार में हरिजन विरला कोई, हरिजन राता राम सो दादू एक के होए। भेक तो बहुत है। कहते हैं कि भारत में 350 संप्रदाय है छोटे मोटे। तो बताओ किस भेष को धारण करोगे? लेकिन हरिजन विरला कोई। संसार में भेक बहुत है, संत भी बहुत है, पर उन संतों में कोई हरि का जन, भगवान का भजन करने वाला कोई विरला ही महापुरुष होता है। राम कहेगा एक को, जे जीवत मर्तक होय दादू ढूंढे पाए कोटि मध्य कोई। राम नाम कहने वाला तो कोई विरला ही होगा। हरिजन राता राम सु दादू एके होय। और जो हरि के जन होंगे, हरि भक्त होंगे, वो तो राम नाम से रत होंगे, एक राम नाम में लगकर भगवान का ही भजन करेंगे। हीरे रिजे जोरी खल रिजे संसार, स्वांगी स्वादु भवंतरा दादू सत्य विचार है। जो जोहरी होगा, जो पारिक होगा, जो पहचान करने वाला होगा, परीक्षा करने वाला होगा, वो कांच के टुकड़े इकट्ठे नहीं करेगा, वो संसार के पद पदार्थ इकट्ठे नहीं करेगा, वो क्षणिक वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं इकट्ठी नहीं करेगा। वो तो हीरे रिजे जोरी, हीरे रूप हरि नाम हीरा है, परमात्मा का नाम ही हीरा है। उस हीरे रूपी राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम के मोती चुगने वाले हंस स्वरूप संत होते हैं। लेकिन संसारी प्राणी तो खल रीजे संसार, तेल तो तिलों में से निकाल लिया और खड़ को ही खा रहे हैं वो संसारी प्राणी। तो स्वांगी साधु भवंतरा, केवल स्वांग बाना बनाने वाले में और संत में बहुत अंतर होता है। जो स्वांगी है वो तो संसार में रमता है, संत सत्य परमात्मा का विचार करते हैं। स्वांगी साधु भवंतरा जेता धरणी आकाश, साधु राता राम सो स्वांगी जगत की आस है। स्वांगी और संत में बहुत अंतर है, उनके स्वभाव में, उसकी प्रकृति में, उसके रहन सहन में। जितना धरती और आकाश में अंतर होता है, उतना सच्चे साधु में और झूठे पाखंडी भेगदारी संत में इतना अंतर होता है। साधु राता राम सो, संत तो परमात्मा से रतमत रहता है, स्वांगी तो जगत की आशा में लगा रहता है। जब लग जोगी जगत गुरु, तब लग रहे निराश, आशा लागी जगत की तो जोगी जगत का दास। जब तक वो निराश होकर परमात्मा का भजन करता तो परमात्मा का जोगी है, संत है। और अगर संसार की आशा लग गई तो वो संसार का दास बन गया। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु बिरला कोई, जैसे चंदन भावना वन वन कहीं न होई। संसार में संत महापुरुष बहुत हैं, भेगदारी संत भी है, महापुरुष भी है, भजनानंदी भी है, त्यागी तपस्वी सब हैं। लेकिन उनमें भी, उन स्वांगियों में भी कोई विरला ही संत महापुरुष होता है जो चंदन की तरह, जैसे चंदन अपने आसपास के, कहते हैं कि 52 बीघा या 52 कोस में वृक्ष जितने होते हैं उन सब को चंदन बना देता है।
ऐसे ही जहाँ संत महापुरुष होते हैं, वो संत भक्ति के प्रभाव से, भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रकाश से और भक्ति की सुगंध फैलाकर आसपास के लोगों को, उनके संपर्क में आने वाले सब लोगों को भक्ति के रंग में रंग देते हैं, उस खुशबू से और सुगंधित कर देते हैं। वन वन कहीं न होई साधु न वने वने। साधु, हर वन में कोई साधु नहीं मिलता और हर वन में कोई शेर भी नहीं मिलता। हर साधुओं के टोले में भी सभी साधु नहीं होते हैं। चंदन न वने वने, और हर वन में चंदन भी नहीं मिलता है। तो शेरों के कोई झुंड के झुंड नहीं होते हैं। गीदड़ों के तो झुंड के झुंड मिल जाएंगे, लेकिन शेरों के नहीं मिलेंगे। चंदन भी कोई किसी वन में कहीं एक आध मिलेगा, उसके वन के वन जंगल नहीं होते चंदन के। ऐसे ही संतों में भी ऐसे ही हैं कि संत कोई विरला ही होता है। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु कोई एक, हीरा दूर दिसंतरा कंकर और अनेक है। स्वांग धारण करके संसार में फिरने वाले साधु तो बहुत हैं, लेकिन हीरा रूप हरि के संत तो बहुत दुर्लभ है। संसार में कंकर पत्थर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हीरा मिलना बहुत कठिन है। समुद्र में डुबकी लगा के मरजीवा समुद्र में से कंकड़ भर ले आते हैं, मुट्ठी भर के ले आते हैं, लेकिन उसमें हीरा तो कोई कोई विरला ही निकलता है, बाकी तो कंकर ही हाथ लगते हैं। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु सोध सुजान, पारस परदेशों भया दादू बहुत पखान है। तो इसलिए संतों को शोधो, खोजो कि संत साधु गुरु ऐसे बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं कि पानी पियो तो छान कर, गुरु करो तो जान कर। तो संतों को खोजकर, गुरुजनों को खोजकर उनको और गुरु बनाओ, उनका शिष्य बनो। पारस परदेशों भया, पारस हर जगह नहीं मिलता है। जिस पारस से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस हर जगह थोड़ी है कि कहीं भी मिल जाए और आप सोना बना लो, नहीं मिलेगा। वो तो किसी किसी का पारस जैसा भाग्य हो तो उसके पास पारस मिलेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष भी बहुत दुर्लभ है, जो संत महापुरुष और जिज्ञासु जनों को उस परमात्मा से पलक माई पार उतारे, पलक में दर्शन का दाता। ऐसे संत बहुत विरले होते हैं जो पलक में ही परमात्मा से जोड़ दें। पत्थर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पारस थोड़ी मिलेगा हर जगह। दादू स्वांगी सब संसार है, साधु समुद्रा पार, अनल पंकी के पाए पंकी कोटि हजार है। संत समुद्रा पार बताया है। समुद्र पार का मतलब इस भवसागर से जो पार हो चुके हैं, ऐसे संत बहुत कम मिलेंगे। इस भवसागर में तो बहुत संत है, जितने चाहो संत ले लो, जैसे चाहो वैसे ले लो, लेकिन समुद्रा पार उस देश में पहुंचे हुए संत तो कोई विरले होंगे। अनल पंखी कह पाइए, पक्षी तो बहुत उड़ते फिरते हैं, लेकिन अनल पंक्षी कहाँ दिखता है? वो आकाश में रहता है। वो आकाश में ही रहता है, उसके अंडे भी आकाश में ही देता और नीचे गिरते गिरते अंडे फूटकर और उसका बच्चा भी वापस आकाश में ही उड़कर अपने माता पिता से जा मिलता। वो इस संसार के कीचड़ में आकर नहीं फंसते हैं, वो तो उस देश में ही रहते हैं, परमात्मा देश में रहने वाले पक्षी है, हंस है। दादू चंदन वन नहीं सूरन के दलनाए, सकल का नीरा नहीं तू साधु जगमा। चंदन के वन नहीं मिलेंगे, सूरों के कोई दल नहीं मिलेंगे, और सभी खानों में हीरा भी उपलब्ध नहीं होता है। किसी किसी खान में कहीं कहीं कोई विरला ही मिलता है। ऐसे ही साधु है संसार में। जे साईं का वेरे साईं तिसका होई, दादू दूजी बात सब है भेक न पावे कोई। जो संत परमात्मा के प्रति, परमात्मा के समर्पित हो चुका है और सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया कि प्रभु ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। ऐसा संत जो परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, साईं तिसका होई, परमात्मा भी उसके वश में हो जाता है, परमात्मा उसकी आज्ञा में चलता है। दादू दूजी बात सब भेक न पावे कोई। अगर भेक बाने से ही परमात्मा मिल जाए तो सबको मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा।
दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई सांच, साधु नाता नाम का दूजे अंगन राज। अब यहां सगाई कह रहे हैं कि परमात्मा से उस जीव की जिसकी लगन लग जाए, सगाई जिसकी हो जाए परमात्मा से, तो वो परमात्मा, जैसे संसार में किसी की किसी से सगाई हो जाती है तो उसकी लगन उससे लग जाती है कि अगर लड़की है तो वो विचार करेगी कि मेरी फलां जगह सगाई हो गई, संबंध हो गया, तो मेरा पति कैसा होगा, क्या करता होगा, उसका चिंतन होने लग जाता है। लड़का है तो अपनी पत्नी का चिंतन करने लग जाता है कि पता नहीं कैसी होगी, क्या है क्या नहीं, और आपस में उसका चिंतन करने लग जाता है। ऐसे ही जिस महात्मा की अगर परमात्मा से लगन लग गई और जिसका नाता परमात्मा से जुड़ गया, तो वो परमात्मा के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठता है कि मेरा परमात्मा कैसा होगा, मेरा परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा और कैसा उसका स्वरूप होगा, मैं कब उनके दर्शन करूंगा। और ये सगाई ही सांची है। अगर जिसकी लगन परमात्मा से लग गई तो वो लगन ही परमात्मा से मिलाने वाली। अगर लगन भेजे ही नहीं तो दूल्हा कैसे आएगा, बारात लेके कैसे आएगा? अपना लगन भेजोगे जब भी तो आएगा। तो आपकी लगन परमात्मा से सच्चे भाव से लग जाएगी, सच्चाई से, ईमानदारी से, तो राम उस परमात्मा, उस संबंध को रखने के लिए, उस नाते को रखने के लिए परमात्मा स्वयं आ जाता है। साधु नाता नाम का, संतों के तो परमात्मा से नाता एक राम का ही नाता है, राम से ही नाता है, प्रेम का ही नाता है, प्रेम का ही संबंध है। दूजे अंगन राज, वो दूसरे स्वरूप में, दूसरे संसार में नहीं लगते हैं, माइक पदार्थों में नहीं लगते हैं, वो तो परमात्मा के स्वरूप से ही आनंद प्राप्त करते हैं। दादू एक आत्मा साहिब है सब आए, साहिब के नाते मिले भेक पंथ के नाय। एक ये जीव आत्मा अपनी एक परमात्मा से लग जाए और लगन लगाकर परमात्मा से जुड़ जाए, वो साहिब सबका एक है, उस साहिब से मिल जाओ। और नाता क्या है? प्रेम का नाता, प्रेम से परमात्मा से मिल जाओ। भेक पंथ के नाय, परमात्मा से भेक पंथ मिलाने वाला नहीं है, भेक पंथ से कोई नहीं मिल पाता है। परम प्रेम होगा तो परमात्मा से मिल जाओगे। बाकी बाना बनाकर चाहे घूमते रहो, संप्रदाय में घूमते रहो, किसी संप्रदाय में घुस जाओ, क्या फर्क पड़ता है? दादू माला तिलक सो कुछ नहीं कहूं से ती काम, अंतर मेरे एक है निसी उसका नाम। और भेक बाना बना लिया, साधु बाना बना लिया, माला धारण कर ली, तिलक लगा लिया, कपड़े पहन लिए, रंगा लिए, लेकिन परमात्मा के दरबार में न तो वो माला काम आएगी, न तिलक काम आएगा, न वो भेक बाना काम आएगा। वहां तो अंतर आत्मा का भेक बाना आवश्यक है, मन की माला की जरूरत है, ज्ञान का तिलक की जरूरत है। तो अपने अंतर आत्मा में एक परमात्मा का निस दिन अहर निस उसका नाम सुमरण करोगे तो वो माला भी काम आ जाएगी, तिलक भी काम आ जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। तुलसी माला बनाई कर भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाई कर चला दुनिया के साथ। दाढ़ी मूछ मुंडाई कर हुआ जो गोटम गोट, मन को क्यों न मूंडिए जामे भरिया खोट है। जिस मन में खोट कपट छल छिद्र भरा है उसको तो हम मेटते नहीं, ऊपर ही बाना बना लिया तो जप छापा तिलक से सरेने एको काज, तुलसीदास जी ने भी कहा है। भक्ति भेक दर मिथ्या बोले निंदा पर अपवाद, सांचे को झूठा कहे लागे बहु अपराध है। भक्तों का भेष बनाकर भगत बन गए, बाना धारण कर लिया, और अगर आपने ऐसे काम किए, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो आपका बाना बनाना सार्थक नहीं है। अगर झूठे होंगे तो लोग निंदा करेंगे, आप निंदा का काम करोगे तो लोग निंदा करेंगे आपकी, और अपमान निरादर भी करेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो कोई निंदा नहीं करेगा, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणी तो सच्चे संतों की भी निंदा कर देते हैं। सांचे को झूठा कहे लागे बहु अपराध। अगर सच्चा संत है और उसकी निंदा कर दी, आपने झूठा बता दिया
या उसकी निंदा करी तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। दादू कबू कोई जनी मिले भक्त वे सो जाए, जीव जन्म का नाश है कहे अमृत विष खाए। और यदि सच्चे संत मिल जाए, यदि कभी साधु आता देखे दीजिए शीश नवाए, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कोई परमात्मा का प्यारा भगत भी मिल जाता है। ऐसी बात भी नहीं कि बाना सभी खराब होता है, सभी साधु खराब होते हैं, सभी नहीं होते हैं, लेकिन जिसके अंदर परमात्मा का प्रकाश हो, हम उस साधु की बलिहारी जाते हैं। तो ऐसा संत यदि कभी मिल जाए तो कल्याण कर देता है, वो जीव जन्म का नाश कर देता है, कर्मों का नाश कर देता है, कहे अमृत विष खाए। और अगर अनजाने में भेकधारी कई साधु ऐसे भी होते हैं कि कहते तो अमृत की और खुद विष जहर खाते हैं, तो पाखंडी भी बहुत होते हैं। लेकिन पाखंडी में और सच्चे संत की रहन सहन उठ बैठ चाल चलन में बहुत फर्क मिलेगा। जो पारिक होते हैं, जोरी होते हैं, वो पहचान कर लेते हैं, हीरे की पहचान कर लेंगे और कंकर की पहचान कर लेंगे कि सच्चा साधु कौन है, पाखंडी कौन है। दादू पहुंचे पूत पटाऊ होई कर नटजू काचा बे, खबर ना पाई खोज के हमको मिला ले। कई ऐसे साधु संत भी होते हैं भेगदारी, जो नाम धरा लेते हैं, कपूत होते हैं, नट की तरह भेगमाना बना लेते हैं। जैसे बेरुपिया होते हैं ना, बेरुपिया, वो आते हैं